आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखे, जो वीडियो बीजेपी ने अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट किए हैं। आप सोचिए कि जब ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आरजेडी को हराने वाला कोई और नहीं, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता ही हैं जो आरजेडी को हरा देते हैं और तेजस्वी यादव जी का सपना पूरा होने नहीं देते। अब देखिए कि ये भरे मन से और आरजेडी के मन से इस तरह से वो बोल रहे हैं कि वोट के चोट से हम संविधान को बदल देंगे। आप सोचिए उनके पास का ये पावर है। अगर मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या संविधान बदल सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ये नामुमकिन चीज़ है। लेकिन लोगों को दिल पे ये ठेस पहुंचता है। लोगों को लगता है कि ऐसे सोच और ऐसे मानसिकता जो उनका विचारधारा से जो प्रभावित हैं, उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर निकल कर अब इसमें मौका मिल जाता है बीजेपी को। तो बीजेपी लपकने में क्यों पीछे रही? बीजेपी ने लपका और इसको सोशल मीडिया पे फेसबुक हैंडल द्वारा पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद लोगों ने इस पर जो कमेंट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस पर ज़रूर राय दें कि ऐसे मानसिकता के लोगों को क्या सरकार में आने देना चाहिए। ये लोग तो संविधान की किताब ले लेके घूमते थे। लोग बोलते थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान बदल देगी। लेकिन अब देखिए खुले मन से ये बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव जी का भी पसीना टपक रहा है। अब इलेक्शन के समय में ऐसे लोग अगर मैं करेंगे तो तेजस्वी यादव जी का सपना का पूरा बिहार के लोग खाना खाते हैं। मंदबुद्धि नहीं है, सब जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। लेकिन इन लोग ऐसे कर करके और इनके ऊपर गाना ही जानते हैं किस किस तरह से इनके जो समर्थक है, इनके जो फैन फॉलोइंग कैसे कैसे गाना गाते, इससे वजह से और भी बीजेपी का मजबूत हो जाता है। मानी कहते हैं ना कि बीजेपी को जिताने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए किसी और की दरकार नहीं है, आरजेडी के कार्यकर्ता ही और आरजेडी का समर्थन ही काफ़ी है। बीजेपी तो ऐसा ही जीत जाएगा। चलिए पहले मैं वो फेसबुक हैंडल पे जो बीजेपी ने पोस्ट किया, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए बीजेपी ने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट पे क्या लिखे हैं, आरजेडी आरक्षण और संविधान खत्म करने का ऐलान। तेजस्वी यादव के मंच पर सामने ही आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का ऐलान आरजेडी ने कर दिया है। जनता देख रही है, लालू तेजस्वी की असली सोच अब खुलकर सामने आ रही है। बाकी आगे देखिए जो कमेंट किया, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ। शहजाद फारूकी जी क्या लिख रहे हैं, जंगल राज वाले अपनी हार देखकर बेचैन हो गए हैं और इसी बेचैनी में तुगलाबाजी बयान दे रहे हैं। 25 से 30 तक फिर से नीतीश जय बीजेपी जय एनडीए। फिर आगे देखिए ज्ञान पांडे जी क्या लिख रहे हैं, अगर आरजेडी ऐसा करती है तो मेरा वोट जेडीयू का है। देखिए उन सब की अपनी अपनी सोच है। फिर आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, सुमन सिंह क्या लिख रहे हैं, भाई जब यह बंधु आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है तो मेरा पूरा समर्थन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आगे देखिए रंजीत दास पान का लिख रहे हैं, इस भाषण के साथ इस बार स्वर्ण एक तरफा वोट लालटेन और महागठबंधन के छाप को करेगा। यह क्या बोल रहे हैं, आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे भाई, होश में तो हो, जो खुद आरक्षण के बल पर हो और संविधान बदलने की औकात है। भाई अपनी सोच है उनकी। कुछ भी देखिए विकास कुमार कुशवाहा जी का लिख रहे हैं, कुछ भी कहिए आरक्षण और हरिजन एक्ट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अरविंद शर्मा जी का लिख रहे हैं, अगर यही बात है किसी बीजेपी के नेता ने बोल दिया तो यह लोग सड़क पर लौंडिया नाच करते फिरेंगे, लेकिन जो भी बोला सही बोला है। अब देखिए सुमित कुमार का लिख रहे हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फ़र्क होता है, क्या बोलना है उसका मतलब क्या है पता नहीं होता है, बस जनता की ताली बजनी चाहिए। जब तक हम स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे उम्मीदवार का चयन नहीं करते तब तक बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं ला सकते। यही मायनों में इसके जिम्मेदार हम वोटर्स हैं, ना कि कोई नेता। जब तक हम अपने मताधिकार का महत्व को नहीं समझेंगे, बिहार बेरोजगारी
अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल अच्छे नहीं मिल पाएगा, इनका ये कहना था। तो देखिए सबका अपना अपना सोच है, सब अपना अपना राय रखे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपना क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग का कुछ कहना है, कुछ लोग का कहना है, सबका अपना अपना मत है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई मुख्यमंत्री बन के संविधान को चेंज कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इतना ही, अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।